हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं डेमोक्रेसी पर ऐसे आर्टिकल। आई होप कि आपको जरूर पसंद आएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं इंट्रोडक्शन, प्रस्तावना। इसमें क्या लिखना आप वो देखेंगे। द वर्ड डेमोक्रेसी इज मेड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स डेमो एंड क्रेटिन विच मीन्स पीपल एंड टू रूल। द वर्ड शब्द, कौन सा शब्द? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। इज है मेड, बना हुआ है, फ्रॉम से, टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक शब्दों से। कौन कौन से शब्दों से? डेमो एंड क्रेटिन, डेमो और क्रेटिन शब्दों से। विच, जिनका, मीन्स मतलब होता है पीपल लोग या जनता, एंड और टू रूल शासन करना। डेमोक्रेसी दो ग्रीक शब्दों डेमो और क्रेटिन से मिलकर बना है, जिनका मतलब जनता और शासन करना होता है। आगे देखेंगे। इन अदर वर्ड्स डेमोक्रेसी मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, डेमोक्रेसी लोकतंत्र का मीन्स मतलब होता है द गवर्नमेंट, सरकार या शासन, ऑफ द पीपल, लोगों की या जनता की, फॉर द पीपल, जनता के लिए, बाय द पीपल, जनता के द्वारा। दूसरे शब्दों में लोकतंत्र का मतलब जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन होता है। आगे देखेंगे। पीपल्स विल इज सुप्रीम इन डेमोक्रेसी। पीपल्स विल, जनता की इच्छा, इज होती है, सुप्रीम सर्वोच्च, इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में। लोकतंत्र में जनता की इच्छा सर्वोच्च होती है। द पीपल वोट एंड इलेक्ट ए गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस। द पीपल, लोग, वोट देते हैं या जनता वोट देती है, एंड और इलेक्ट, चुनती है, ए गवर्नमेंट, एक सरकार, ऑफ देयर चॉइस, अपने इच्छा के अनुसार। जनता अपनी इच्छा के अनुसार सरकार को चुनती है। आगे देखेंगे। डेमोक्रेसी इन इंडिया। डेमोक्रेसी लोकतंत्र इन इंडिया, भारत में। भारत में लोकतंत्र। इसमें देखेंगे। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडिया, भारत, इज है ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विद द पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन। इट, यह है कौन? भारत, इज है द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, ऑफ द वर्ल्ड, संसार का, विद, साथ या वाला, द पॉपुलेशन, जनसंख्या वाला, ऑफ की, 1.3 बिलियन। 1.3 बिलियन जनसंख्या वाला भारत एक सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आगे देखेंगे। इन इंडिया द डेमोक्रेटिक सिस्टम वाज सेट अप आफ्टर गेटिंग द फ्रीडम इन 1947। इन इंडिया, भारत में, द डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक प्रणाली, वाज सेटअप, स्थापित की गई थी, आफ्टर, बाद, गेटिंग, प्राप्ति के बाद, द फ्रीडम, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, इन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित की गई थी। आगे देखेंगे। देयर इज ए ग्रेटेस्ट रोल ऑफ इलेक्टोरल सिस्टम इन डेमोक्रेसी। देयर इज, होती है, ए ग्रेटेस्ट रोल, एक बहुत बड़ी भूमिका, ऑफ की, इलेक्टोरल सिस्टम, चुनाव प्रणाली की, इनमें, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में। लोकतंत्र में चुनाव प्रणाली की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। आगे देखेंगे। एवरी मैन एंड वुमैन आफ्टर द एज ऑफ 18 हैज द राइट टू वोट। एवरी मैन, प्रत्येक व्यक्ति, एंड वुमैन, और महिला, आफ्टर द एज, उम्र के बाद, ऑफ 18, 18 वर्ष की, हैज, रखते हैं, द राइट, अधिकार, टू वोट, वोट डालने का। 18 वर्ष की उम्र के बाद प्रत्येक महिला और पुरुष वोट डालने का अधिकार रखते हैं। आगे देखेंगे। द गवर्नमेंट इज रन बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल हु सिट इन द पार्लियामेंट। द गवर्नमेंट, सरकार, इज रन, चलती है, बाय, के द्वारा, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा, ऑफ द पीपल, जनता के, हु, जो, सिट, बैठते हैं, इनमें, द पार्लियामेंट, संसद में। सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलती है, जो संसद भवन में बैठते हैं। आगे देखेंगे। चैलेंजेस, चुनौतियां। इसमें देखेंगे। देयर आर मैनी बिग चैलेंजेस बिफोर द डेमोक्रेसी सच एज टेररिज्म, पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इलिटरेसी और रोल ऑफ अपोजिशन, ईटीसी। देयर आर, है, मैनी बिग चैलेंजेस, बहुत सी बड़ी चुनौतियां, बिफोर, सामने, द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के, सच एज, जैसे कि, टेररिज्म, आतंकवाद, पॉलिटिकल लीडर्स, राजनीतिक नेता, पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक पार्टियां, इलिटरेसी, निरक्षरता, रोल ऑफ अपोजिशन, विपक्ष की भूमिका, ईटीसी इत्यादि। ये सभी लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौतियां हैं। आगे देखेंगे। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज पॉलिटिकल लीडर्स आर डिसऑनेस्ट एंड करप्ट। इन मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज,
ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में पॉलिटिकल लीडर्स राजनीतिक नेता आर होते हैं डिसऑनेस्ट, बेईमान एंड करप्ट और भ्रष्टाचारी। ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेता बेईमान और भ्रष्ट होते हैं। आगे देखेंगे, दे डू नॉट वर्क विद इंटीग्रिटी। दे वे कौन? राजनीतिक नेता डू नॉट वर्क काम नहीं करते, विद साथ, इंटीग्रिटी एकता के साथ, वे एकता के साथ काम नहीं करते हैं। एज ए रिजल्ट सिटीजन्स डू नॉट टेक इंटरेस्ट इन इलेक्शन। एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप सिटीजन्स नागरिक डू नॉट टेक नहीं लेते हैं, इंटरेस्ट कोई आनंद नहीं लेते हैं, इनमें इलेक्शंस में, परिणाम स्वरूप इलेक्शन में लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। आगे देखेंगे, इट इज सेज दैट ऑल द सिटीजन्स हैव इक्वल राइट टू वोट एंड फाइट इलेक्शन। इट इज सेज यह कहा जाता है, दैट की ऑल द सिटीजन्स सभी नागरिक हैव रखते हैं, इक्वल राइट समान अधिकार, टू वोट डालने का, एंड और फाइट लड़ने का, इलेक्शन। यह कहा जाता है कि सभी को वोट डालने और इलेक्शन लड़ने का समान अधिकार है। बट इन रियली ओनली रिच पीपल हैव ए चांस टू विन इलेक्शन। बट परंतु इन रियली वास्तव में ओनली केवल रिच पीपल धनी लोग हैव रखते हैं ए चांस एक मौका टू विन जीतने का इलेक्शन। परंतु वास्तव में जो धनी लोग होते हैं वही इलेक्शन जीतने का मौका रखते हैं। आगे देखेंगे, सम अनसोशियल एलिमेंट्स forced the voters to vote for a particular party also during elections. Some unsocial elements कुछ असामाजिक तत्व forced बाधित करते हैं the voters वोटर को to वोट डालने के लिए for a particular party एक particular पार्टी के लिए also भी during elections के दौरान कुछ असामाजिक तत्व वोटर्स को किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को वोट डालने के लिए फोर्स भी करते हैं या बाध्य भी करते हैं। आगे देखेंगे, प्रिंसिपल्स सिद्धांत। इसमें देखेंगे, देयर आर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। देयर आर हैं 5 प्रिंसिपल्स 5 सिद्धांत ऑफ के डेमोक्रेसी लोकतंत्र के 5 सिद्धांत हैं। दीज आर रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सोवेरन, डेमोक्रेटिक एंड सेक्युलर। दीज ये कौन सिद्धांत? आर हैं रिपब्लिक गणतांत्रिकता, सोशलिस्ट समाजवादिता, सोवेरन सार्वभौमिकता, डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिकता एंड और सेकुलर और धर्मनिरपेक्षता। ये हमारे 5 सिद्धांत हैं। विद ऑल दीज क्वालिटीज पॉलिटिकल पार्टीज विल कॉन्टेस्ट फॉर इलेक्शंस। विद ऑल दियर क्वालिटीज इन सभी गुणों के साथ पॉलिटिकल पार्टियां विल कॉन्टेस्ट लड़ेंगी फॉर इलेक्शंस चुनाव। इन सभी क्वालिटीज के साथ ही कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ सकती है। आगे देखेंगे, कॉन्क्लूजन उपसंहार। इसमें देखेंगे, दस इंडिया इज ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। दस इस प्रकार इंडिया भारत इज है एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य। इस प्रकार भारत एक संसदीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। हेयर द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ गवर्नमेंट। हेयर यहाँ पर कहाँ पर? भारत में। द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति इज होता है, द हेड होता है ऑफ स्टेट एक राज्य का। यहाँ पर प्रेसिडेंट एक राज्य का हेड होता है एंड और द प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इज होता है द हेड ऑफ का गवर्नमेंट सरकार का। यहाँ पर प्रधानमंत्री सरकार का हेड होता है और राज्य का हेड प्रेसिडेंट होता है। आगे देखेंगे, डेमोक्रेसी इज रिक्वायर्ड टू मेक ए नेशन डेवलप्ड। डेमोक्रेसी लोकतंत्र इज होता है रिक्वायर्ड जरूरी, टू मेक बनाने के लिए, ए नेशन एक राष्ट्र को, डेवलप्ड विकसित, एक राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए लोकतंत्र बहुत जरूरी है। एजुकेशन इज मस्ट फॉर डेमोक्रेसी। एजुकेशन शिक्षा इज है मस्ट जरूरी फॉर के लिए, डेमोक्रेसी लोकतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है। इस तरह से ऐसे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।